नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कैसे इस कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन आपको दूं ये सोच रहा हूं मैं काफ़ी देर से, क्योंकि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं कि जो बहुत जिसको आप कह सकते हैं कि प्रयोगधर्मी होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। तो बंसल न्यूज़ का एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है, ख़ासतौर से चुनाव 2023 के लिए। और ये कार्यक्रम मुझे कहने में संकोच नहीं है कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड in the history of regional television channel। आप कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है तो साहब थोड़ा बहुत बनना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कोशिश की, आपने सिटीजन रिपोर्टर सुना है, यानी नागरिकों के हाथ में ही किसी युवा लड़के लड़की, गृहिणी, पुरुष, अधेड़, युवा, वृद्ध, उनके हाथ में माइक्रो आईडी देकर हम ये कहते थे, ये करीब 1.5 दशक पहले का प्रयोग था कि सिटीजन जर्नलिस्ट है। लेकिन डेस्क जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट में उनको बदलना, ये प्रयोग हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से किया। वो चेहरे जो एडिटिंग में, डेस्क में या वीओ में अपना बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टेलीविज़न में देते हैं। वीओ मतलब वॉइस ओवर, जो आवाज़ आप सुनते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति एक अलग मोड़ लेने जा रही है, ये वीओ हुआ। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो सामने कौन आता है? शरद द्विवेदी। सामने कौन आता है? वो रिपोर्टर जो मुख्यमंत्री निवास में है या प्रधानमंत्री निवास पर है। लेकिन डेस्क पर जो तराशने वाली टीम है, वीओ करने वाली टीम है, एडिटिंग करने वाली टीम है, उसको शूट करने वाली टीम है, जैसे मेरे साथी इस वक्त इस कार्यक्रम को बहुत सतर्क निगाहों से कैमरे के पीछे देख रहे हैं, ये टीम कभी कैमरे के सामने नहीं आती। तो हमने एक प्रयोग किया कि हमारी वो टीम जो पीछे रहती है, क्या वो सामने आकर ये कर सकती है। और इससे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये तो चलिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कि कस्बों का युवा राजनीति को लेकर, अपनी हार्डशिप को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर क्या सोचता है, इस पर टेलीविज़न नहीं जाता। हमेशा ग्लैमरस चेहरे, मुझे लगता है कि आई वांट टू डू समथिंग न्यू एंड दिस इंडस्ट्री, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इन पर हम जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है बिकने वाले चेहरे हैं। माफ़ कीजिएगा, टेलीविज़न की टर्मिनोलॉजी है सर, लेकिन हम वहाँ गए जहाँ ग्लैमर नहीं है, जहाँ आप कह सकते हैं कि संघर्ष है, त्याग है, परिश्रम है, उन युवाओं के पास हम गए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इस कार्यक्रम की, जिसके एपिसोड्स आप देखेंगे। आज हमने इसकी मेकिंग पर बात की है। थोड़ा फिर आप कहेंगे मियाँ मिट्ठू बन रहा है, का बाहुबली बना रहे हो क्या शरद जी, जो इतना बड़का बात कर रहे हो? नहीं सर, हमारे लिए बाहुबली बनाने से कम नहीं था। मिलिए मेरी टीम से, हमारी टीम से। हमारे साथ हैं हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर और हमारे पूरे न्यूज़ कोऑर्डिनेशन को गंभीरता से देखने वाले शैलेंद्र सिंह राजपूत। मुस्कुराते भी थोड़ी कठिनाई से हैं, क्योंकि हमेशा दबाव में होते हैं, प्रेशर में होते हैं। सबसे ज़्यादा दबाव मेरा होता है। हमारे साथ हैं, अपना परिचय दीजिए आप ही। जी पांडे जी। जी सर, मेरा पूरा नाम हर्ष पांडे है। जी सर। ये बहुत गंभीर हैं, लेकिन बहुत ही देखन में छोटन लगें, घाव करें गंभीर, उस टाइप के व्यक्ति हैं, प्रतिभा का पुंज हैं, बहुत ही अद्भुत है। जी मामून, आप बताइए पूरे नाम के साथ। सर मेरा नाम मोहम्मद मामून है और मैं सतना ज़िले से आता हूँ। सतना से एक छोटे से गांव 7 किलोमीटर दूर है, माधोगढ़, वहाँ से मैं आया हूँ। मेरा नाम सौरभ है, खंडवा से आता हूँ मैं, और यहाँ पर आउटपुट में एक छोटी सी भूमिका निभाता हूँ। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं बीते 1.5 साल से बंसल न्यूज़ में कार्यरत हूँ और लोकल विदिशा का हूँ। मेरा नाम शिवालिका वर्मा है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आती हूँ और फ़िलहाल मैं डिजिटल में बंसल न्यूज़ में अपनी भूमिका निभा रही हूँ। मेरा नाम दिलीप कापसे है और फिलहाल मेरा पता बंसल न्यूज़ है। और ये जो शो है युवा वोटर युवा रिपोर्टर, ये एक ऐसा शो है जो जैसा कि सर ने कहा, संभवतः ये टीवी के इतिहास में पहली बार इस तरह का प्रयोग हम लोगों ने किया है। और इसमें 4 ऐसे युवा जिन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया, और वो कोई प्रोफेशनल रिपोर्टर नहीं है, प्रोफेशनल एंकर नहीं है, और उनको लेकर हमने अलग अलग विधानसभाओं का दौरा किया है और उनका एक्सपीरियंस युवाओं के साथ कैसा रहा, कैमरे के सामने उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जब उनके सामने सवाल उठे, तीखे सवाल उठे, जब उनके सामने परेशानियां आई, जब उनके सामने चैलेंजेस की बात हुई, सॉल्यूशंस की बात रखी गई, तो उनका रिस्पांस कैसा है, ये आप इस शो में देखेंगे। चलिए शिवालिका, मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। कितना डर था डेस्क के पीछे? वो तमाम चीज़ें आप करती हो, वॉइस ओवर करती हो, आवाज़ देती हो, अपनी खबरें लिखती हो, ड्राफ्ट करती हो, वो प्रेशर आता है, सर ने कहा ये खबर सबसे पहले अपलोड करनी है, नहीं हुई, इसके बीच में ये प्रस्ताव आया तो क्या लगा, मतलब या कैसी फीलिंग थी वो?
डेस्क पर बैठे बैठे आप नहीं जान सकते कि दुनिया कैसी है, दुनिया क्या चाहती है, या हमारे जैसे युवा क्या चाहते हैं। जब हम बाहर निकले, जब हमने कई लोगों से बातचीत की, तब हर एक व्यक्ति जिससे मैंने बातचीत की, जिससे मैंने बातचीत नहीं की, एक मुस्कान भी आपका दिन बना देती है। मतलब मैं इतना घबराई हुई थी कैमरे के सामने आने के लिए, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे कहें या वो गांव के लोग कहें, उनकी मुस्कान देखने के बाद जब उनकी आंखों में मैंने आशा की किरणें देखी कि हमारी बात सुनने के लिए कोई आया है, तो उस किरण ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उस स्माइल ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, कुछ काम करना है। हम सब के सपने होते हैं गौरव, हम सब सोच कर आते हैं, और आप लोग तो छोटे शहरों से निकले हैं। भोपाल भी बड़ा शहर नहीं है, लेकिन माँ की आंखें, पापा की आंखें, छोटे भाई बहनों की आंखें वो पीछा करती हैं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब सैलरी बढ़ेगी, कब जाके एक बड़ा प्रोफाइल मिलेगा, कब तुमको टेलीविज़न पे देखेंगे। इस तरह के सवालों के बीच में क्या बड़ा प्रेशर भी आया जब कैमरे के सामने आना था और गए एक रिपोर्टर की तरह, और डेस्क से निकलकर सीधे रिपोर्टिंग में इस तरह से आ जाना? सर शुरुआत तो ऐसे ही करूँगा कि कुछ कर गुजरने की चाह में कहाँ कहाँ से गुजरे, अकेले ही नज़र आए जहाँ जहाँ से गुजरे। तो ये फील्ड का मौका पहली बार था कि हम लोग जहाँ से निकले और जिन लोगों के बीच में गए जो ग्राउंड लेवल पे वाकई इतने जुड़े हुए थे कि भावुक भरे पल जो थे वो हम लोगों ने वहाँ महसूस किए, तो अपनापन लगा। और जो टीम ने बात की कि एक संघर्ष हमने जो ज़मीनी स्तर पे देखा वो बड़ा दिल को छू लेने वाला था। और ये एक्सपीरियंस तो वाकई जब मेरे मम्मी पापा को पता चलता है कि मैं टीवी पे आने वाला हूँ, तो उन्होंने तो कहा कि अरे वाह, जो सोचा था वही तुम उस लाइन पे जा रहे हो। तो एक दिल को सुकून देने वाली बात है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि जो कोई भी सीखता रहता है वो युवा है, और जो कोई भी सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा हो, वो फिर चाहे 20 वर्ष का हो या फिर 80 वर्ष का। और सबसे इस प्रोग्राम में हमने जितने भी काफ़ी जो युवा हैं, वो बाइसेप या ट्राइसेप से युवा हो या वो इंटेलेक्चुअल हो, वो किसी भी उम्र के हों, तो हमने इस पर काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और सबसे अच्छी चीज़ तो सर इस पर कई बार होता है ना कि इस प्रोग्राम में हम माइक आईडी लेकर के लोगों के सामने जाते हैं, तो वो एक टाइम के लिए हम खुद को हीरो महसूस करते हैं कि यार इस टीम के मैं हीरो हूँ। लेकिन फिर सडनली कुछ समय के बाद हम ट्राइपॉड उठा रहे होते हैं, माइक उठा रहे होते हैं, कैमरा हैंडल कर रहे होते हैं, तो अचानक से हम लोगों को लगता है यार ये क्या हुआ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। और लोगों से बात करना, वाकई जो छोटे छोटे क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनसे समझना, उनकी काफ़ी लोगों से हमने सुने, उनकी युवाओं की खेल में मैंने कई जगह देखे कि युवा चाहते हैं कि उनको अच्छा ग्राउंड मिले, उनको अच्छी फैसिलिटी मिले। तो इतने टैलेंटेड लोग हैं सर, वाकई में छोटे छोटे गांव में भी इतने टैलेंटेड लोग हैं कि अगर उनको छोटा सा भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले तो शानदार कमाल करें। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, ये झिझक कभी हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, और ये हमें भी हमारे सीनियर्स ने सिखाया कि आप अपनी क्रू टीम के साथ जब जा रहे हैं तो वहाँ कुर्सी उठाकर रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, ट्राइपॉड उठाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, कैमरामैन को असिस्ट करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट जॉब होता है जिनकी तरफ अब मैं आ रहा हूँ, हर्ष पांडे की तरफ। हर्ष की चमकती आँखें वाराणसी से हैं ये, और कैमरे के एक बहुत माहिर प्लेयर हैं, जैसे मेरे साथी इस वक्त हमें फॉलो कर रहे हैं। हर्ष बड़ा कठिन होता है, एक अनुभव होता है जिसको हम कहते हैं कि ये लाइव एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं है। इस बार जब आप कैमरे के साथ फील्ड पर थे तो एक लाइव एक्सपीरियंस के साथ थे, और बहुत कठिन काम होता है क्योंकि आप न सिर्फ एक अच्छे युवा कैमरामैन हैं, उतने ही अच्छे एडिटर भी हैं, और कैमरामैन अगर एडिटर होता है तो कमाल होता है, फिर कमाल होता है। तो कैसा अनुभव रहा आपका, बताइए। ये एक जो प्रोग्राम है वो मेरे लाइफ का एक कह सकते हैं कि गेम चेंजर प्रोग्राम आ गया, क्योंकि इसके पहले क्योंकि इसके पहले मैंने जितनी भी चीज़ें शूट की थी, जितनी भी चीज़ें अपने फ्रेम को जैसे बनाया था वो काफ़ी अलग था। इस बार क्या था, इस बार चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन थी, कब कौन कहाँ से किधर आ रहा है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, कौन 4 बातें सुन रहे हैं पीछे से, 4 लोग बोल रहे हैं अरे भैया फिल्म शूट होता का, तो वो सब सुनते हुए अपने फ्रेम को एक अच्छा दर्शकों के सामने शो करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था जो कि इस प्रोग्राम से सीखने को मिला मुझे। तो मुझे लगता है कि सारे बड़े और अच्छे कामों के लिए आप जिस उम्र में हैं वही उम्र सबसे मुफीद उम्र है, सबसे बेहतर उम्र है, और संस्थान ने मैं जो भी तय किया वो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक सही डिसीजन है, और इसमें शैलेन जी की एक बड़ी भूमिका है जो हमेशा ऐसे प्रयोगों को लेकर कभी भी ना शब्द के साथ सामने नहीं आते हैं। शैलेन, कैसा लगा था ये आइडिया आपको?
क्योंकि मैं भी कन्विंस नहीं था। कोई नए प्रोग्राम की बात होती तो हम उसको एज ए डेस्क मैन या कह लीजिए न्यूज़ कोऑर्डिनेटर के तौर पे 2 स्तर पर देखता हूँ मैं उसको। एक तो उसका कॉन्सेप्ट या आइडिया और दूसरा उसकी मेकिंग, क्योंकि दोनों हमारा पार्ट है कि कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए और उसकी मेकिंग, क्योंकि हमारे पास कितने संसाधन हैं, क्या मैन पावर है, तो ये दोनों पॉइंट हमको उस दृष्टि से देखने पड़ते हैं, क्योंकि एज ए डेस्कमैन मैं ये दोनों दृष्टि से देखता हूँ। तो एकदम पहला जब आइडिया आया था तो मैं इसलिए झिझका था, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर डेस्क के लोगों को भेजना है, क्योंकि डेस्क पे हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो मैन पावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स होता है कि ये यहाँ है, ये यहाँ, ये उसको डिस्टर्ब करना बिल्कुल सही है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था, तो हम लोग टीआरपी की दौड़ में इतने बंध गए हैं, जोखिम लेना नहीं चाहते कि जब ये कॉन्सेप्ट जाएगा, क्योंकि इसमें ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मेरे को जो पूरा दिखा जब शूट होके आया प्रोग्राम, तो मेरे को लगा कि इसमें जो सबसे खास बात है वो सामाजिक सरोकारी है, कि हम कस्बों में गए हैं, जो जिसकी बात कोई आजकल करता नहीं। लेकिन ये लोग जब फील्ड पे गए, जब मैंने देखा शूट होकर आया, तो काफ़ी खुलापन था, बहुत सी नई चीज़ें ऐसी समझ में आ रही थी। तो पहली ही नज़र में फिर समझ में आ गया कि ये डिसीजन हमारा सही था, कि ये बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आने वाली है इसमें। सौरभ की तरफ मैं आता हूँ। बहुत चुप रहता है ये नौजवान, बड़ा शालीन है लेकिन बड़ा टैलेंटेड है। सौरभ, कैसा अनुभव रहा जब गए, जब महसूस किया वहाँ बीच में, और तुम और गौरव 2 ऐसे युवा हैं जिनकी आवाज़ का मैं भी बड़ा मुरीद हूँ, किस तरह का अनुभव रहा? और कोई ऐसी चीज़ जो तुम हम सबके साथ शेयर करना चाहो कि एक अलग तरह का अनुभव था, जिसको आप कहते हैं ना कि आर्किमिडीज को लगा था यूरेका यूरेका, मिल गया मिल गया। हाँ, सबसे पहले तो सर बताना चाहूँगा कि आईडी मैंने पहली बार थामी, अपने आप में वही एक बहुत बड़ा अनुभव था कि मैं एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर के जनता के बीच जा रहा हूँ, एक चैनल को दर्शा रहा हूँ लोगों को, मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ उस चैनल का। और आमतौर पर ये होता है कि अच्छे चेहरे दिखने वाले लोग, अच्छे बोलने वाले लोग जो बेच सकें चीज़ें, वही जाते हैं फील्ड पर। तो एक डेस्क वाले का जाना, और मैं शायद मुझे लगता है इन सब में सबसे कम अनुभवी मैं ही हूँ मीडिया में, तो एक वो भी चैलेंज था मेरे लिए। दूसरी चीज़, खंडवा जैसे शहर से आता हूँ मैं, बहुत सरल लोग हैं, तो खुद को बेचना भी। किशोर कुमार और अशोक कुमार की तरह चलती का नाम गाड़ी होती है खंडवा वालों की। जी 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 जी, हाँ, माखन दादा वाला भी प्रेशर है। क्या बात है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जब यहाँ से चला, तो वहाँ पर बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ खुद ही के लिए थी, क्योंकि आपको चलना नहीं आता है, आपको बोलना नहीं आता है, आपको सवाल दागने नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ों से उभरते उभरते हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे अनुभव रहे। पहला हमारा जो एपिसोड है वो बालाघाट का है, जहाँ पर हम प्रकृति के बीच में हैं। वो बेहद कमाल का अनुभव था। जब मैं शंकर घाट पर था, सामने सूरज ढल रहा था, नदी थी, शांत, लोग उसे महसूस कर रहे थे, मैं भी मंत्रमुग्ध था, पीछे एक भजन चल रहा था, और वो बहुत अलौकिक था वो अनुभव जो था। आपको वो टीज़र में भी नज़र आ रहा होगा, वो बेहद ख़ास था हम सभी के लिए। ये होशंगाबाद का एक सीन है। हाँ। सुबह का। आप लोगों ने इसको कमाल का शूट भी किया है, मतलब मैं क्रेडिट दूंगा हमारी टीम को, ख़ासतौर से हमारे हर्ष पांडे जी को, जिन्होंने कमाल, और दिलीप ने भी संभाला है। दिलीप के बारे में बताऊं कि वो इस समय थेरेपी से गुजर रहे थे, और बीच में तो ये हालत थी कि ऐसा लग रहा था उनका हाथ ही नहीं उठ पाएगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से दिलीप ने भी खूब गिम्बल इस कार्यक्रम में यूज़ किया है। दिलीप, ये शूट आप लोगों ने जो किया, ये ऐसा लगता है कि कोई जैसे ये शॉट मैं देख रहा हूँ, टेलीविज़न में आमतौर पे ना हमारे पास इतना समय होता है, और आप लोग 8 घंटे से ज़्यादा का फुटेजेस तो अपने पहले ही ट्रिप पे ले आए थे। जिस तरह से सोचा था कि इस तरह से शूट करना है, उस प्लानिंग पे रहे, और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्लान किया था 70 से 80% उस प्लानिंग पे रहे। थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, और जो मास्टर फ्रेम्स है वो हर्ष ने इसमें संभाला है। मूविंग शॉट्स और गिम्बल की जिम्मेदारी मैंने संभाली, क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट और विजुअलाइजेशन, क्योंकि पहले एपिसोड में इनको भी क्लियर नहीं था, और मुझे पता था कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, तो उस लिहाज से एक बड़ी जिम्मेदारी एक कैमरामैन के तौर पर भी मेरे ऊपर थी। कि मुझे डर नहीं लगा दिलीप, कभी ऐसा लगा कि शरद सर क्या कहेंगे, शैलेंद्र सर क्या कहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर निकला? इस बार डर तो नहीं था कोई, लेकिन अपने आप से एक ये था, क्योंकि आप जानते ही हैं मैं करीब 2.5-3 साल मीडिया से दूर रहा, छोड़ चुका था पूरी तरह काम, वापस आया, आपने बुलाया, वापस आया। तो इस बार सारी लड़ाई खुद से थी,
कि एक तरह से ख़ुद को साबित करना था कि 2.5 साल दूर रहने के बाद मीडिया से आप किस तरह काम करते हो। और मैं रिपोर्टर रहा हूँ, डेस्क पे काम किया है, प्रोड्यूसर रहा हूँ, कैमरा मैंने अपनी लाइफ में टीवी चैनल के लिए पहली बार संभाला है। मैं करना चाहता था और इस शो में मेरी ज़िद थी कि मैं कैमरा करूँगा, तो मैंने वो कैमरा किया है। और सिनेमैटिक शॉट्स बनाना, खासकर क्लोजअप्स पे कि चेहरे के एक्सप्रेशंस जो है लोगों के नज़र आएँ, वो भाव पकड़ने के लिए मैंने ज़िद थी मेरे अंदर, तो उस तरह से मैंने काम किया और वो रिज़ल्ट जो है वो दिख रहा है। चीज़ में तो आप लोगों से मुझे जेलस है शैलेंद्र जी, मतलब हमने भी आज जो है 20-25 साल हो गया कैमरा फेस करते करते, लेकिन ये भाई लोग जो हीरो और हीरोइंस की तरह नज़र आ रहे हैं, एकदम क्लोज शॉट पीछे चलते हुए आते हुए, ये आइडिएशन कैसे आया कि पहली बार जो लोग डेस्क से रिपोर्टिंग की तरफ गए हैं उनको आप लार्जर देन लाइफ जैसे पोर्ट्रे के साथ प्रस्तुत करें? सबसे पहले तो आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे आपको प्यार होना चाहिए, और मैं इन सबसे बहुत प्यार करता हूँ। चलें जी, ये आपके हमारे लिए है बहुत मुश्किल वन लाइनर। ज़िंदगी के बहुत मुश्किल समय पे मुझे ऐसे काम करने वाले लोग मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को रीडिफ़ाइन किया, मुझे खुद को उबारा मुश्किल वक्त से, और मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बहुत पीस महसूस कर रहा हूँ इन दिनों। तो जब हम ये शूट कर रहे थे, जैसे मैं शिवालिका को देखता हूँ, तो शिवालिका के जो फेस की बनावट है, अगर आप एक प्रोड्यूसर या इमेजिन करें सिनेमैटिक नज़रिए से, तो इसके जो प्रोफाइल है वो एक अलग सा एंगल बनाती है। तो इसके जब आप शॉट्स देखेंगे तो फ्रेम में पीछे एक 90% फ्रेम जो है पूरी तरह खाली है, उसमें ग्रीनरी है या कुछ भी है, सब्जेक्ट है। और ये जो है एक कोना इसका मैंने बहुत ज़्यादा शूट किया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव उस हिस्से से। अब ये जो मामून है, ये जो है इसका चेहरा इतना संजीदा है, ये भले ही बदमाशी करता हो या जो भी आपके सामने, लेकिन स्क्रीन पे इसका चेहरा जब कैमरे पे आता है तो एक अलग ही कमाल है। अलग ही आपका अंदाज जो होता है, गंभीरता है, मुझे लग रहा था कि आप सिनेमा गढ़ रहे थे। आप लोग वहाँ आप न्यूज़ के साथ सिनेमा भी गढ़ रहे थे। और मैं जब आपके साथ बैठ के ये कार्यक्रम कर रहा हूँ तो मैं रीडिस्कवर कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ आपके अनुभव। शिवालिका, मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। दिलीप ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि काम एक टीम की तरह होता है, एक फैमिली की तरह होता है, एक परिवार की तरह होता है। ये एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है। शैलेंद्र जी कई बार मुझसे ये उम्मीद करते हैं, लेकिन शायद मैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता क्योंकि इतना प्रेशर रहता है हमारे ऊपर। लेकिन मैंने आज ये चीज़ आप सबके साथ बैठकर सीखी है कि हमें एक फैमिली की तरह। अब किस तरह से शिवालिका आप जब आगे बढ़ती गई इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार जीवन में कैमरा फेस किया था तो मुझे बलराज साहनी की ऑटोबायोग्राफी याद आ रही थी कि उन्होंने कहा था कि मुझे मेरा चेहरा चमड़े की तरह लगा, मुझे अपनी मुस्कान बहुत झेपी हुई लगी थी कि जब मैंने कहा नमस्कार साथियों मैं हूँ शरद द्विवेदी, तो बाद में मैं देख रहा था ओह कितना शर्माया हुआ लग रहा हूँ मैं, झेपा हुआ। फिर दूसरी बार जब मैंने शुरू किया तो एक डर सा था। नमस्कार ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका, तो आपको तो ऐसे, आप लोग तो कमाल कर रहे हो भाई, इसमें कहीं लगे ही नहीं वैसे कि पहली बार वाले हो आप लोग। ये जनरेशन गैप है क्या? उम्र ना पूछो युवा की, ये मैंने एक स्पीच के लिए लिखी थी। दिलीप की ज़्यादा है मुझसे। हाँ। उम्र न पूछो युवा की, देख लीजिए जोश। उम्र न पूछो युवा की, देख लीजिए जोश। फुर्ती हो जिसमें वायु सी, जो कभी न खोए होश। क्या बात है। तो वो जनरेशन आपकी हो चाहे हमारी हो, वो आपकी उम्र के लोग हो चाहे हमारी उम्र के लोग हो, डर सब में होता है। एक स्टेज का, एक कैमरे का, जब आपको पता हो कि 100 लोग आपको देख रहे हैं, और ये डर था कि आपको पता नहीं लाखों लोग देखेंगे, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, कुछ अनजान लोग, कुछ वो दोस्त जो आपको स्कूल टाइम पे क्रिटिसाइज़ करते थे, शायद आपके लुक्स के लिए या आपके ज़्यादा एक्टिवनेस के लिए, क्योंकि वो लोग उतने एक्टिव नहीं थे। तो ये डर पूरे समय, मैं कहूँगी ऑनेस्टली कि शुरू से लेकर अंत तक मेरे मन में ये डर था कि क्या मैं ठीक लग रही हूँ। मैं बार बार हर्ष और दिलीप सर से पूछती थी, सर क्या मेरे बाल ठीक हैं, सर क्या मेरा मेकअप तो ज़्यादा नहीं हो गया। एक टाइम की बात बताऊंगा, सुबह 4 बजे हर्ष और मुझे होशंगाबाद नर्मदापुरम के लिए निकलना था। तो हम लोग ISBT पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो ना बस थी ना एक सिंगल व्यक्ति था, क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। रैपिडली प्लान बना कि हमें बस से जाना था, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी प्राइवेट व्हीकल करके हम लोग पहुँचे। और वहाँ से जैसे आए तो आने का था कि ट्रेन से जाएंगे, लेकिन यहाँ आके भी जिम्मेदारी थी, हमारे बुलेटिन्स देखने थे, अपलोडिंग्स करनी थी। तो समय बचाते हुए बोला कि भाई चलो बस है, बस में बैठे, सामान लादा, जो भी थोड़ा मोड़ा बिस्किट मिला खा लिया और पहुंच के यहाँ पे अपनी ड्यूटी संभाली। तो ये है कि अपनापन और अपना प्रोग्राम समझ के ब्लंडर भी हो जाता है।
सर ब्लंडर शिवालिका 16 घंटे वाली ट्रेन में बैठ जाती जी, है, सब लोग छोड़ने जाते हैं जी, उसको जी, जी। और ऐसी ट्रेन में बिठा देते हैं कि होशंगाबाद से भोपाल 16 घंटे में पहुंचाती है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक भी रहा सर, लेकिन ये था कि जो लोकल थे, जैसे मैं था, मुझे पता था कि नर्मदापुरम से दूरी 1 घंटे की है, तो मैंने लोकल बस को इसलिए भी प्रेफर किया क्योंकि हमारे पास के ऑफिस में है, तो हम तुरंत पहुंच के जिम्मेदारी। बस ये है कि आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कुछ बहुत खास आने वाला है, तो आप ज़रूर देखिएगा और आपको मज़ा आएगा, और हो सकता है कि अगले शहर हम आपके भी आए तो आप भी हमारे साथ रहें। हमने इस शो में सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट पे बात नहीं की, किसान से भी बात किया, खेल के मैदान पे भी बात किया, गन्ने के खेत पे गए, पान की जहाँ खेती है वहाँ गए, और सबसे अच्छा अनुभव मुझे सर खेल के मैदान पे सिवनी में लगा, जहाँ पर हमने युवाओं से, काफ़ी बुजुर्ग भी लोग थे, वो खेल से लगभग, हमने उनसे बात की तो पता चला कि वो लगभग 15 से 20 साल से उस खेल के मैदान से जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, वो या तो फिर क्रिकेट खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, लेकिन उनका कहना है कि वो खेल में जुड़े रहेंगे तो युवा रहेंगे। तो शायद मैं इस शो के जरिए यह भी कहना चाहूँगा जो मुझे सुन रहे हैं कि अपनी दिनचर्या में, जैसे कि हमारी दिनचर्या हो गई है कि शायद हम अगर एक बार मूल्यांकन करें तो दिन भर में हम शायद 500 मीटर भी नहीं चल पाते होंगे। तो मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमको किसी न किसी तरीके से छोटा सा ही खेले, इंडोर हो या आउटडोर हो, मुझे आप सबको या किसी को जो भी हमें सुन रहे हैं उनसे जुड़ना चाहिए। अब आपको फुटबॉल खेलते देख के मुझे लगा कि आपका तो काफ़ी तवज्जो है इस तरफ। सौरभ, सर इस शो के कई सिरे हैं, मैं एक ये नहीं कहूँगा, ये कहीं से कहीं तक बंधा हुआ नहीं है कि हम एक चीज़ दर्शा रहे हैं, यह सिर्फ युवा है। ये एक सेल्फ डिस्कवरी है हम सभी के लिए, हम सभी ने खुद को खोजा है। कुछ भी ऐसा बेचने वाली चीज़ नहीं है इसमें ये टीवी के लिहाज से बेहद अलग शो है, लेकिन इसे देखकर मज़ा आएगा, आप खुद को थमा हुआ महसूस करेंगे, मुझे ये लगता है। इस शो को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करती है, ये समाज की जितनी भी चीज़ें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, सब पे फोकस्ड है, ये ओवरऑल चीज़ को कवर करती है। और सर एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग ये शो शूट कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि दिलीप सर डांटेंगे, चलो काम कर लेते हैं, ये भैया ये करेंगे, डांटते तो किसी को नहीं, मतलब ऐसा नहीं था, किसी के प्रेशर से कर रहे थे सर, खुद से हो रहा था कि अरे यार ये चीज़ सर, ये चीज़ करके देखे कैसी लगती है, सर ये चीज़ करके देखे कैसी लगती है। तो सर पूरा शो बीत गया, पूरा शो शूट हो गया, लेकिन सर कभी ऐसा थकान, वो वाला दिमागी थकान जो होता है सर, वो महसूस कभी नहीं होती थी हम लोगों को। हम लोग दिन के आखिरी में हंसते हंसते आते थे, और सारी चीज़ों जब सारा साथ में बैठ के शॉट देखते थे तो लगता था कि एक मास्टरपीस क्रिएट करके आए हम लोग, और सारी थकान अपनी मिट जाती थी एक बार में सर। सबसे पहली बात तो कि इसकी शो की लो बजटिंग पे बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बेहतर जगहों पे रुक नहीं सकते थे या बहुत अच्छी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस शो को मैं कम से कम बजट में इसीलिए बनाना चाहता था क्योंकि एक चैलेंज होता है प्रोड्यूसर के तौर पर, और कुछ कायदे संस्थान के होते हैं, टीवी न्यूज़ के होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, क्योंकि ये इस तरह का शो नहीं था कि जिस तरह का न्यूज़ चैनल डिमांड करते हैं। तो मुझे इसे लो बजट एक प्रोड्यूसर के तौर पे रखना था, ये मेरी जिम्मेदारी थी। और क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट भी था अपने आप में, तो एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको बजट का एक ध्यान तो रखना पड़ेगा, वरना आप टीवी के प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, टीवी न्यूज़ के आप अच्छे प्रोड्यूसर नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं हो हाँ। सकते। और दूसरा, ये शो क्यों देखा जाए, तो ये शो इसीलिए देखा जाना चाहिए क्योंकि टीवी में इतना लंबा समय टीवी न्यूज़ में गुजारने के बाद मैंने जो चीज़ महसूस की है कि मेरा कस्बा, इसका कस्बा या आम लोग जो हैं उनकी प्रॉब्लम टीवी से गायब होते जा रही है। टीवी जो है वो मैक्सिमम स्टूडियो फोकस्ड हो गया है, स्टूडियो से टीवी चल रहा है, रिपोर्टर्स गायब कर दिए गए हैं, अच्छे रिपोर्टर्स टीवी के पास नहीं है। लोग बुरा भी कहते हैं टीवी चैनल्स को कि यार टीवी न्यूज़ ऐसा है वैसा है, तो उन लोगों के लिए भी ये बात है कि आप ये शो देखिए, इस तरह के शो बनते हैं, और अगर ये शो चलता है या इसको थोड़ी भी प्रशंसा मिलती है, चाहे वो क्रिटिकली हो, चाहे वो समाज की तरफ से हो, चाहे वो दर्शकों की तरफ से हो, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो कंपटीटर है, जो कहते हैं कि नहीं खबर तो यही होती है, उनको देख के हमें उस तरह की खबरें बनानी पड़ती हैं। तो अगर हम कुछ अच्छा लाएंगे, इस तरह का शो चलेगा जो विजुअली अच्छा है, जो कंटेंट में अच्छा है, जो आम लोगों की बात कर रहे हैं, जो गरीबों की बात कर रहा है, मजदूरों की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहे हैं, तो इससे होगा ये कि वो चैनल भी सोचेगा कि इस तरह का कंटेंट हमें बनाना चाहिए। यही बतौर पत्रकार, बतौर टीवी न्यूज़ हमारी जिम्मेदारी है। दिस शो इज़ फॉर द यूथ, टू द यूथ एंड बाय द यूथ। ये सारे युवा हैं और युवाओं के लिए है, युवाओं की समस्याओं के ऊपर बनाया गया है। इसीलिए भी भारत देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है आज की दिन कहें हम, और उसके बाद आज युवाओं पर कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा। टीवी पे दिख रहा है तो वो फैशन, ठीक है, और फैसिनेटिंग चीज़ें दिखाई जा रही, लेकिन क्या रियल प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम बात ही नहीं कर रहे।
आज का युवा डिप्रेशन में है, किस टेंशन में, उसको करियर का टेंशन है, उसको फाइनेंशियल, कई ऐसी बातें हैं। और कई बार तो आप इस शो को देखकर ये महसूस करेंगे कि आपके घर में टीवी है, आप इस शो को देख पा रहे हैं, आप इतने प्रिविलेज्ड हैं। जिन लोगों से हमने बात की है वो अपने स्कूल आने के लिए 40-40 किलोमीटर साइकिल से आते हैं। अभी तक जितना शूट देखा है मैंने इसका, मेरे को सबसे बड़ी बात ये लगती है इस प्रोग्राम में कि इसमें जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, जो गलियां हैं, वो एक किरदार के रूप में उभर कर आते हैं। ये सबसे बड़ी सफलता मैं मानूंगा इस टीम की है। क्या बात। क्योंकि ये गायब होते जा रहा है, क्योंकि हर कस्बा अपने आप में एक किरदार होता है, जी। हर गली अपने आप में किरदार होती है और वही बोलती। और ये सबसे बड़ा, मैं इनको 100 में से 100 नंबर दूंगा इस टीम को कि ये सब निकल कर आ रहा है। किरदार तो है ही, लेकिन जो कस्बे और गलियां हैं वो ख़ास तौर से, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि देखिए हमारी एज ए टीवी जर्नलिस्ट हमारी बहुत बड़ी जो हमारी पीढ़ी है, ख़ास तौर से जब हम काम कर रहे हैं, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस माध्यम को बचाया जाए। जहाँ ये उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, TRP हो चाहे ब्रेकिंग्स के उलझन में जो उलझ गया है, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारा माध्यम है और हमको ही इसको निकालना है। इस शो को ज़रूर देखिएगा, उस नौजवान को ज़रूर देखिएगा जो 20% इंडिया के मुकाबले भारत बनकर चौड़ी छाती के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है और कह रहा है कितना धकेलोगे पीछे, मैं तो घास हूँ, आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। ये भारत की ताकत है और ये भारत इसी तरह आगे बढ़ेगा, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे इस शो में भारत है, वो भारत जो कई बार पीछे धकेल दिया जाता है, जो कहा जाता है बिकेगा नहीं, देखा नहीं जाएगा, अट्रैक्शन नहीं है। नहीं सर, यही वो भारत है जो 20% इंडिया की ताकत है। तो इस भारत को ज़रूर देखिएगा, हमारे इस शो को देखिएगा। हम आते रहेंगे बीच में ऐसे ही, आपको बार बार याद दिलाने के लिए कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। बहुत मज़ा आया आप सबसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो ये शो ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।